जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट कुलदीप आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल वीकली जीके ट्रिक का पार्ट ऑफ एनसीसी। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं आज का जो सेशन है यानी नेशनल इंटीग्रेशन का जो टॉपिक है, आज का जो सेशन पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो में। तो ये पार्ट नंबर 3 है, तो अंत तक मजे तक देखते रहिए। इससे पहले 2 पार्ट आ चुके हैं हमारे, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वरना आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है सभी टॉपिक की। ठीक है ना। 4 टॉपिक हमारे क्लियर हो गए, धीरे धीरे हम क्लियर कर देंगे जब तक आपका एग्जाम आने वाला है फेब में, ठीक है, 2022 में। तो आज लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 3। तो ये ध्यान रखना, पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले 3 पार्ट हम 2 पार्ट हमारे बन चुके हैं, तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके। चलिए, तो बात कर लेते हैं आज का जो सेशन से खास इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ध्यान रखना, हमारे जो ये है ना नेशनल इंटीग्रेशन, इसमें ना ट्रू फॉल्स वाले पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ इसमें जो मैच फॉलोइंग होते हैं, तो वो कैसे क्वेश्चन है मैं सारे यहाँ पर बताने वाला हूँ। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे मैं सभी लाया हूँ वो तमाम, ठीक है ना। तो मजे से देखिए, आनंद के साथ, पिक्चर के साथ भी देखते रहिए। चलिए, तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें क्या, विच स्टेट डज द फ्लोइंग प्लेस बिलोंग टू। यानी दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसे मैंने स्थान लिख रखे हैं जो फेमस है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। जो आपके स्थान है वो कौन से स्टेट में है, यानी कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि हरिद्वार इज द लोकेट विच स्टेट, तो मतलब कौन से राज्य से हरिद्वार है वो बिलोंग करता है। ये सभी तमाम जो आपके पूछे जाते हैं टिक मार्क में पूछे जाते हैं। ऑप्शन और कुछ दे देगा, जैसे हरिद्वार को यूपी से रिलेटेड है तो आप यस नो, तो आपको नो करना पड़ेगा, नहीं है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए, तो बात कर लेते हैं अब कौन कौन से राज्य से संबंधित है, ये आप अच्छे से बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हरिद्वार यहाँ पर पूछा हुआ। अब हरिद्वार आपको बताओ कांवड़ लेने कहाँ से जाते हैं, तो हम यूपी के रास्ते से जाते हैं, कहाँ पर, उत्तराखंड में, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हरिद्वार कहाँ पर है, तो उत्तराखंड, यूके में आपको लिख देता हूँ, आपको लिख लेना है, ठीक है। चलिए, सारनाथ। अब भैया सारनाथ का मंदिर आपको पता होगा, जो बौद्ध है, बौद्ध धर्म के जो थे ना, बौद्ध गौतम बुद्ध तो जब ही थे, मतलब उनको जब 35 साल में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जब वो बुद्ध बने थे, उससे पहले गौतम बुद्ध थे, ठीक है। तो जो गौतम बुद्ध थे उनका सबसे पहले जो उपदेश दिया था, यानी जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, जब उन्होंने उपदेश दिया था, यानी बताया था उसको अपने धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, तो कहाँ पर दिया था उन्होंने उपदेश, तो भैया सारनाथ, यूपी में। तो आपको ध्यान रखना है। ओके, तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा है कि जो पहला बौद्ध धर्म में, मतलब जो गौतम बुद्ध ने कहाँ अपना उपदेश दिया था, तो आपको ध्यान रखना सारनाथ यूपी में है वो, ठीक है। अगला है हमारा अमरनाथ की गुफा। अब भैया अमरनाथ की गुफा मेरे को बताना आपको कहाँ पर है। तो अमरनाथ की जो गुफा है आपको पता भी होगा, जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में, ये ध्यान रखना। उसके बाद स्वर्ण मंदिर हिंदी इंग्लिश में दोनों है, मैं ठीक है, जो हमारी लैंग्वेज है इंग्लिश में वो बता दूंगा, ठीक है। अब जैसे स्वर्ण मंदिर है, स्वर्ण मंदिर, अब जैसे अमरनाथ की गुफा है ना, तो अमरनाथ केव तो कहाँ पर है, तो भैया ध्यान रखना जम्मू कश्मीर लोकेटेड स्थित है। उसके बाद स्वर्ण मंदिर। अब भैया स्वर्ण मंदिर तो सबको पता होगा, आपने वाला केस भी सुना होगा जो इंदिरा गांधी मारी गई थी इस चक्कर में, है ना। तो वहाँ भटिंडा वाले क्षेत्र में वो आ गए थे, मतलब आतंकवादी घुस गए थे, तो वहाँ पर जो सैनिक वो सभी तमाम, मतलब है ना। तो आपको ध्यान रखना। तो स्वर्ण मंदिर क्या है, तो गोल्डन टेम्पल। तो भैया कहाँ पर है गोल्डन टेम्पल, तो आपको पता होगा पंजाब में, ठीक है। कहाँ पर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कहाँ पर है। ये भी सारी चीज़ इसको आपको अच्छे से लग रही होगी, ठीक है। चलिए, तो कहाँ पर है हमारा, सारनाथ में, अमर, ये भी होगा गेट। अब बात कर लेते हैं गेट वे ऑफ इंडिया। अब भैया गेट वे ऑफ इंडिया ध्यान रखना, काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। एक तो हमारा गेट वे ऑफ इंडिया और एक होता है गेट ऑफ इंडिया, वो इंडिया गेट। तो काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, सिमिलर है कुछ चीज़ें, तो आपको ध्यान रखना है। आपको इंडिया गेट तो पता ही है दिल्ली में है, ठीक है। लेकिन जो गेट वे ऑफ इंडिया है ना, वो भैया कहाँ पर है, मुंबई में। कहाँ पर, मुंबई में, इसको ध्यान रखना, ठीक है, मुंबई में। अगला है बाघा बॉर्डर। अब भैया बाघा बॉर्डर आपको पता होगा, पाकिस्तान और भारत के बीच में जो प्लेट होती है ना, बाघा बॉर्डर पर होती है, तो भैया कहाँ पर है, ध्यान रखना, पंजाब में ही है, ठीक है, पंजाब। तो आप जाके देख भी सकते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति भवन, यानी जो आपका राष्ट्रपति भवन है, यहाँ पे जो प्रेसिडेंट हाउस जिसे कह सकते हैं, ठीक है। तो भैया कहाँ पर है, वो दिल्ली में, आपको पता होना चाहिए। एक फोटो भी दिखाऊंगा कौन क्या क्या है, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद राष्ट्रीय युद्ध स्मारक। अब राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का मतलब होता है इंग्लिश में नेशनल वार मेमोरियल, है ना, क्या बोलते हैं ऐसे, नेशनल वार मेमोरियल, NWM, नेशनल वार मेमोरियल। तो भैया कहाँ पर है, ये दिल्ली में, आपको पता होगा, है ना, इंडिया गेट के जस्ट पीछे नेशनल वार मेमोरियल है, तो वहाँ पर ध्यान रखना। ओके, उसके बाद भैया जिम कार्बोनेट। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा, फिर ब्लैंक से पूछा जाएगा कि मतलब मान लीजिए ये हरिद्वार, ये सभी तमाम चीज़ें एक थी, एक जगह दूसरी जगह थी, तो उससे लिंक होंगे, मिलान करना पड़ेगा, वो कुछ ट्रू फॉल्स में होंगे ये सभी, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद जिम कार्बोनेट पार्क। जिम कार्बोनेट पार्क आपको ध्यान रखना है, ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, सॉरी उत्तराखंड में, है ना। तो भैया कहाँ पर है, ध्यान रखना, उत्तराखंड में है। जिम कार्बोनेट पार्क जो है वो उत्तराखंड में सबसे पहला, भारत का सबसे पहला पार्क हुआ जिम कार्बोनेट। उसके बाद स्टैचू ऑफ यूनिटी। अब स्टैचू ऑफ यूनिटी आपको पता होगा, मतलब जो हमारी एकता की जो मूर्ति है वो कौन सी है भैया, एकता को, अखंड भारत को, मतलब एक किसने बनाया था,
है ना। तो भैया आपको पता होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो ये मूर्ति लग रही है ना 182 मीटर, 182 मीटर। तो ध्यान रखना स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है, तो भैया गुजरात में, ठीक है। कहाँ पर है, गुजरात में, आपको ध्यान रखना है। तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। नर्मदा नदी के किनारे बसी हुई है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया तो ये भी ध्यान रखना। उसके बाद एनसीसी डायरेक्टेड, तो भैया ये तो आप सभी को पता होगा, कहाँ पर, दिल्ली में, ठीक है। चलिए अगला है भैया खजुराहो मंदिर। अब जो खजुराहो मंदिर है भैया फेमस है, आई क्वेश्चन अभी पूछा था, ये जो खजुराहो मंदिर है मैंने बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा था, वो मैं लाया नहीं यहाँ पर। तो उसमें जो क्वेश्चन पूछा था ना खजुराहो मंदिर, ऑप्शन दे रखा था कि गुजरात, तो आप उसमें ट्रू फॉल्स लगाना था। तो सिंपल सी बात है, नहीं है। तो खजुराहो का जो मंदिर है वो है भैया एमपी में, ठीक है। ये ध्यान रखना है। ये भी भैया ध्यान रखना, चार शैली में बनी हुई है। चार शैली का मतलब ऐसे वाली चार शैली, यहाँ पर बीच में नालियाँ और यहाँ पर जो है ना बाग है, ये भी इधर भी, इधर भी, इधर भी। तो ऐसी चार शैलियाँ हैं, ये भी ध्यान रखना। हिमालय मकबरा देखोगे ना आप, तो चार बाग शैली में बना हुआ है, यानी चार बाग हैं अलग अलग, देखना कभी, ठीक है। उसके बाद भैया ये सिलिकॉन सिटी, ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आपको थोड़ा सी नॉलेज होगी जी के रिलेटेड, तो मतलब आपको ये जान बताना है मेरे को कि विच सिटी इज़ नो एज अ सिलिकॉन सिटी इन इंडिया, ठीक है ना। तो सिलिकॉन सिटी किसको कहा जाता है भारत में, तो ये जो आपका ना होमवर्क है, मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि विच सिटी इज़ नो एज अ सिलिकॉन सिटी, है ना। तो विच सिटी इज़ कॉल्ड सिलिकॉन सिटी, बात एक ही है। तो आपको बताना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, लेकिन ठीक है, जो बताएगा उसको कमेंट में पिन करूँगा सबसे ऊपर। उसके बाद गोल्डन टेम्पल, यही है स्वर्ण मंदिर जो आ गया। उसके बाद बैरनदीप, अब भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अगर पूछ लिया था बैरनदीप, तो बैरनदीप जहाँ एक ध्यान रखना एक्टिव ज्वालामुखी है, एक्टिव वोल्केनो, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए वोल्केनो, वोल्केनो का मतलब ज्वालामुखी, तो एक्टिव ज्वालामुखी नहीं सक्रिय ज्वालामुखी, अभी भी लावा निकलता है, ठीक है। तो एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, लावा निकलता कौन सा है, तो ध्यान रखना अंडमान निकोबार पर स्थित है। अंडमान निकोबार जो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है ना, यूनियन टेरिटरी, ये ध्यान रखना है। और आपको बता दूं मैं, है ना, एक मिनट रुकिए, अब बता देता हूँ पहले चार मीनार। चार मीनार कहाँ पर है, तो भैया ध्यान रखना चार मीनार भी आपका हैदराबाद में है, हैदराबाद में, ठीक है। हैदराबाद कहाँ पर है, गुजरात में। तो ये आपकी चार मीनार है, ये ध्यान रखना। ये खजुराहो का मंदिर है, ये ध्यान रखना। साथ ही साथ ये आप जो नीचे देख रहे हो ना, ये हमारा क्या है, गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया और गोल्डन टेम्पल। अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा था यहाँ पर क्या, कि आपका जो ये है ना, ये आप बैरनदीप, मतलब बैरनदीप ज्वालामुखी होती है। ज्वालामुखी ऐसे होते हैं हमारे, है ना, ऐसे ही तो होते हैं ज्वालामुखी। अब भैया ये मान लीजिए ज़मीन है, ये ज़मीन है, ये है ना, या ज़मीन के ऊपर से निकल यहाँ तक आ गया है ज्वालामुखी। अब भैया यहाँ से कुछ लावा निकल रही है ना, ये। अब तो मैं एक चीज़ आपको बता रहा था नॉलेज के लिए, ताकि आपको ना बाद में कुछ पढ़ो ना तो आपको अच्छे समझ में भी आए। तो ज्वालामुखी निकलता है, अंदर से गैसें निकलती है ना। जब ये गैसें निकलती है, और ये जब गैसें लावा निकलता है, तो ये पृथ्वी के बाहर ना आते हुए अंदर अंदर ही आ जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, मैग्मा, ठीक है, मैग्मा। और जब ये लावा इस ज़मीन से मतलब पृथ्वी के बाहर आ जाता है, मतलब भूमि पर आ जाता है और नीचे नीचे फैल जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, लावा, ठीक है ना। तो अंतर समझ जाना, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो आगे बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारी एक बुक लॉन्च हुई है, तो एनसीसी ट्रिक बुक, जिसमें सभी जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने सभी यहाँ पर ध्यान रखना आपके लिए बना रखा है, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें जो सभी क्वेश्चन है विद द ट्रिक कवर है, और प्रीवियस क्वेश्चन 5 साल के पूछे गए, कंफर्टेबल बोथ लैंग्वेज, दोनों इंग्लिश में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक ग्रेड तो आपको पक्का से मिलेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, एक ग्रेड तो आपको मिलेगा। अगर आपको खरीदना है तो ये मेरा नंबर है, मैं आपको लिख देता हूँ, 8587, है ना, 8587824201, ये मेरा नंबर है। तो आपको जो भी संपर्क हो, नीचे टैग, जो आपकी टैग लाइन है उस पर भी आ रहा होगा, तो आप जाके देख लेना, ठीक है। तो वहाँ से भी नंबर आ रहा होगा, तो उसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात कर लेते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन आपके इसमें एनसीसी में। तो भैया यहाँ पर मैं पेन का चेंज कलर कर दूँ, है ना। चलिए, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन ये है कि नेम एनी 5 फेमस फेयर ऑफ इंडियाज, यानी भारत की जो प्रसिद्ध कोई भी 5 मेलों का नाम बताइए। तो आपको बहुतों से पता भी होगा। एक अगर आप बोल पूछो ना, तो आप कुंभ का मेला सबसे पहले बताओगे, उसके बाद पुष्कर का मेला बताओगे, उसके बाद हमें याद नहीं रहते हैं। तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ, चलिए सुनिए। अब 5 मेलों के नाम बताने प्रसिद्ध, तो पहला सबसे पहले कुंभ का मेला, ये ध्यान रखना। कुंभ का मेला 12 सालों में एक बार लगता है, आपको पता होगा, और अलग अलग 4 जगह पर, यह भी आपको ध्यान रखना है ना। तो कुंभ का मेला कहाँ पर है, तो ध्यान रखना इलाहाबाद में, प्रयागराज में, 4 जगह लगता है अलग अलग। ये भी एमपी में भी है, गुजरात में भी है, 4 जगह, उत्तराखंड में भी 4 जगह लगता है अलग अलग। आपको पता होगा कि मतलब चलिए बाद में वो तो अलग हो जाएगी माइथोलॉजी बातें, ठीक है ना। ये प्रयागराज। दूसरा पुष्कर मेला, पुष्कर मेला कहाँ लगता है, तो भैया राजस्थान में लगता है, जहाँ पे ऊँटों की तस्करी की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सूरजकुंड मेला, अब जो सूरजकुंड मेला है ना, वो बढ़िया कहाँ लगता है, तो हरियाणा में, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद भैया खिचड़ी मेला, खिचड़ी मेला, तो खिचड़ी मेला जो लगता है ना, वो कहाँ लगता है, गोरखपुर, गोरखपुर कहाँ पर है, यूपी में, आपको ध्यान रखना है। अगला है भैया दादरी मेला, दादरी मेला जो है ना बलिया में लगता है,
कहाँ पर? बलिया। और बलिया कहाँ पर है? यूपी में। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो बलिया है ना, बलिया से ही ध्यान रखना, इस फर्स्ट जो उज्ज्वल योजना है ना आपकी, जो आपका एग्जाम पूछ सकता है, अभी जीडी का पेपर भी, एसआई का पेपर भी चल रहा है, तो उज्ज्वल योजना, तो उज्ज्वल योजना है ना वन, ये आपके जो है ना यूपी से चालू हुई थी, मतलब बलिया से, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो उज्ज्वल योजना है ना, किससे रिलेटेड? एलपीजी सिलेंडर से, ठीक है, रिलेटेड, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद भैया छठा है हमारा सूर्य ग्रहण मेला। जो सूर्य ग्रहण मेला वो कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र कहाँ पर है? तो भैया एचआर यानी हरियाणा में, आपको ध्यान रखना है। तो फेमस है, आपके नॉर्मल याद भी होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है अगला, राइट द नेम ऑफ एनी 5 रिलीजियस लोकेटेड इंडिया, ये भारत में रहने वाले किन्हीं 5 धर्मों के नाम लिखिए। तो भैया आपके मुंह पे सब पे बचपन में रटा रहता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, है ना, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, 4 तो आपको याद होगा, एक बौद्ध जैन लिख दी, बौद्ध लिख दिए, तो आपको याद हो जाएगा। चलिए ठीक है। चलिए तो कौन कौन से धर्म है आपको पता भी होगा, है ना, तो भैया सबको पता होगा हिंदू, और क्वांटिटी में बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मतलब सबसे ज़्यादा जो है ना भारत में हिंदू है, देन उसके बाद मुस्लिम है अराउंड 20 करोड़ के आसपास, उसके बाद सिख है, उसके बाद फिर ईसाई है, उसके बाद जैन है, उसके बाद फिर बौद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बस यहाँ पर मैंने ये हमारा मेरे भारत महान ऐसे जो है ना, ये देखिए लाला जी, ये हमारे क्या है ना, तो ऐसे मतलब अलग नाम, ये ईसाई हो गए, ये सिख हो गए हमारे, ये हिंदू हो गए, मुसलमान। तो भैया ऐसी जोड़ी अगर बनी रहे ना भारत में, भारत को कोई नहीं हरा सकता, और भारत ऐसी उभरेगी ना शक्ति, ये ध्यान रखना, ऐसी विश्व में इस उभरी सकती, मतलब उभरेगी शक्ति, तो उसे कोई नहीं हरा पाएगा। बस भारत जो है ना पीछे थोड़ा जाति के आधार पर लड़ाई दंगों में पीछे रह जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हमारा जो लोग बाग जो हमें कहते हैं ना हिंदू धर्म है, मतलब जो भी है हिंदू है, तो जो हमारा हिंदू नाम पड़ा है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं फोटो यहाँ पर दिखाऊं तो ये देख रहे हो, ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, और ये अफगानिस्तान है। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच ना यहाँ पर एक वो है पर्वतमाला, पर्वतमाला, उसका नाम है क्या? हिंदुकुश पर्वतमाला, हिंदुकुश पर्वतमाला, क्या है? हिंदुकुश पर्वतमाला। तो भैया अफगानिस्तान और जो पाकिस्तान के बॉर्डर है ना, यहाँ पर भैया क्या है? हिंदुकुश पर्वतमाला है। तो भैया जो हिंदुकुश पर्वतमाला के जितने भी नीचे लोग रहते हैं उन्हें कहा जाता है हिंदू, कहता है। तो लोग बाग कहते हैं ना हम हिंदू धर्म के, नहीं भाई, तुम हिंदुकुश पर्वतमाला के नीचे रहते हो, जब भी आपका नाम हिंदू पड़ा हुआ है उनको हिंदू कहते हैं। तो आपका जो बेसिकली धर्म है ना वो सनातन है। तो काफ़ी कन्फ्यूजन है, इससे पहले मेरे को भी थी जब मैंने नहीं पढ़ा था इसके बारे में, सीधी बात बताता हूँ आपको, ठीक है, ये ध्यान रखना। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो हिंदुकुश पर्वतमाला है ना, यहीं पे भैया तालिबान, और यहाँ पर और जो ये ध्यान से बात है, हिंदुकुश पर्वतमाला जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से बीच लड़ेगी, तो भैया यहाँ पर दोनों बॉर्डरों पर भैया यहाँ पर कौन है? तालिबान, तालिबानी पाकिस्तानी और तालिबानी अफगानिस्तानी, है ना। तो भैया ये भाषा कौन सी बोलती है? तो पश्तो भाषा बोलते हैं, पश्तो, है ना, आपने सुना होगा पश्तो भाषा बोलते हैं। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो ध्यान रखना। चलिए ठीक है, आगे अगला बात क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट द नेम 5 रिवर ऑफ साउथ इंडिया, यानी आपकी जो साउथ इंडिया में, और नीचे अगला जो क्वेश्चन है वो उत्तर भारत में कौन कौन सी रिवर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट द 5 रिवर ऑफ नॉर्थ इंडिया, है ना। ये पूछा जाता है कि राइट द 5 रिवर टू फ्लो इन द नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। तो आपको क्वेश्चन क्या आंसर क्या लिखना है, तो ध्यान रखना, आपको पता भी होगा जैसे, तो भैया कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और महानदी और ताप्ती और पेन्नार। और आपको पता होगा कि जो कावेरी नदी है एक विवादित नदी भी है, क्यों? क्योंकि भैया ये केरल और कर्नाटक के बीच अभी तक विवादित है, यानी जल को लेके कि हमारा जल हम आपको देंगे, वो सभी। तो दक्षिण भारत की नदियाँ ये ध्यान रखना, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, ताप्ती, पेन्ना, ये आपको ध्यान रखना। चलिए अगला बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भैया कहाँ, राइट द नेम ऑफ 5 रिवर नॉर्थ इंडिया, यानी जो नॉर्थ इंडिया फ्लो करने वाली नदियाँ कौन कौन सी है। तो भैया आपको पता होगा जैसे वो 5 नदी पंजाब वाली है ना, रावी, व्यास, सतलज, आपको पता होना चाहिए, है ना। और आपको पता भी होगा, है ना, ये भी ध्यान रखना है, तो है ना 5 नदी पंजाब से, है ना। और ऊपर तो आपको याद है दिल्ली में यमुना, उसके बाद गंगा, ब्रह्मपुत्र, तो है ना कोई दिक्कत आएगी भी नहीं, ठीक है। चलिए तो पहली गंगा ध्यान रखना, दूसरी भैया यमुना, तीसरी रावी, उसके बाद सतलज, उसके बाद व्यास, ठीक है। ये भी अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं हुई होगी। चलिए ठीक है। अब भैया यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी कभी आपके, है ना, यहाँ पे टिक मार्क में पूछा जाएगा, वैसे आपको तो पता है लेकिन आपको फिर से एक रिवाइज करा लूँ, है ना। बचपन के दिन आ जाते हैं, बचपन में से हम पढ़ते हैं ना A4 मतलब राष्ट्रीय चीनी मोर, है ना, पक्षी हमारा, तो वो आज एक बार ताज़ा याद कर लेते हैं आपके साथ, है ना, तो आपको अच्छे से चीज़ें याद होगी। आनंद की प्राप्ति हो रही हो ना, तो बताना यार, ठीक है ना, आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए ना, तो आपको बताइए ज़रूर, ठीक है। मेरा पढ़ाने का मतलब यहाँ पर ये नहीं है रटाऊँ आपको, समझाऊँ, ताकि आप भी दूसरों को पढ़ा सको, है ना, ये ध्यान रखने। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्वेश्चन है कि हमारे मेजर नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया, यानी जो भारत के प्रमुख सिंबल्स हैं, सिंबल्स का मतलब प्रतीक, प्रतीक का मतलब एक पहचान, यानी हमारे देश की पहचान क्या क्या है।
तो वो यहाँ पर लिखना है। जैसे स्टेट की पहचान होती है, स्टेट है ना, ये ध्यान स्टेट का। जैसे आपसे क्वेश्चन यही पूछूं कि हु इज़ द फर्स्ट पर्सन ऑफ स्टेट, तो व्हाट विल बी द आंसर फ्रॉम योर साइड, तो ध्यान रखना व्हाट विल बी द फ्रॉम आंसर योर साइड, तो ध्यान रखना हु इज़ द फर्स्ट पर्सन ऑफ स्टेट, तो ध्यान रखना गवर्नर इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ गवर्नर इज द फर्स्ट पर्सन ऑफ स्टेट। लेकिन आपसे मैं क्वेश्चन चेंज करके पूछूं कि हु इज़ द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया, तो आपको ध्यान रखना है राष्ट्रपति। लेकिन अगर आपसे पूछूं हु इज़ द सेकंड पर्सन ऑफ इंडिया, तो आपको ध्यान रखना है वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। लेकिन आपसे पूछूं कि हु इज़ द सेकंड पर्सन ऑफ स्टेट, तो ध्यान रखना आपका सीएम। तो आपको ध्यान रखना चीज़ें, क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं आपके बड़े बड़े एग्जाम में भी पूछ ले जाते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान रखिए। तो अगला मेजर सिंबल्स कौन कौन से है, तो भैया राष्ट्रीय ध्वज, तो भैया राष्ट्रीय ध्वज क्या हमारा तिरंगा, तो लिखते रहिए, आपको वैसे पता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर लिखो ना लिखो लिखो, ठीक है। आप राष्ट्रीय गीत आपको पता होगा हमारा वंदे मातरम, कौन सा है ना, कौन सा, वंदे मातरम, वंदे मातरम, ठीक है। अगला भाई राष्ट्रीय गान हमारा जन गण मन, आपको ध्यान रखना। उसके बाद राष्ट्रीय वाक्य कौन सा हमारा, सत्यमेव जयते, कौन सा, सत्यमेव जयते। और कोई मेरे को बताएगा कमेंट बॉक्स में क्या कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सत्यमेव जयते, यानी आपको पता होगा ना, ये देखिए हमारा सिंबल है ना अशोक चक्र, तो इसके अशोक साइन, ये हमारी सत्यमेव जयते लिखा है, इसका अर्थ क्या होता है, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, देखते हैं कौन बताता है। हमारी जो राष्ट्रीय लिपि यानी भारत की जो लिपि है कौन सी है, देवनागरी, देवनागरी। और कमेंट में मेरे को यही बताना कि जो पंजाबी की जो मतलब पंजाब की जो लिपि है वो कौन सी है ना, ये ध्यान रखना। अगले चलिए बात कर ले, राष्ट्रीय पक्षी क्या है हमारा, तो राष्ट्रीय पक्षी मोर है, ठीक है, मोर ये रहा, ये ध्यान रखना। साथ ही साथ बात करूँ तो राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो भैया बाघ है, ये आपको ध्यान रखना है। और राष्ट्रीय पंचांग, पंचांग का मतलब होता है कैलेंडर, तो राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर कौन सा हमारा, संघ संवत, कौन सा, संघ संवत, आपसे पूछ लिया जाएगा ताकि, ठीक है, ये चीज़ें नहीं पता होगी तो इसलिए इंपोर्टेंट लगा लीजिए, ये तो आपको पता होगा बाकी ऊपर की। उसके बाद राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय कौन सा चिन्ह है हमारा, अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ। उसके बाद राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा, तो मैंने आपको कराया भी था ना, नॉन गैलेंट्री और गैलेंट्री अवार्ड ट्रिक्स, आप है ना, या तो सर्च करना कि गैलेंट्री या नॉन गैलेंट्री अवार्ड बाय कुलदीप सर, तो आपको पेज अच्छे से समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द एग्जैक्टली डिफरेंस बिटवीन द मेजर एंड गैलेंट्री एंड नॉन गैलेंट्री awards. So if you search understand what is the meaning of both them, so you can search on YouTube and you can understand what is the major difference between them, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा, तो भैया आपको ध्यान रखना है कि भारत को जो राष्ट्रीय पुरस्कार है ना वो कौन सा, भारत रत्न, कौन सा, भारत रत्न, ठीक है। लेकिन आपसे बोलूँ मैं गैलेंट्री अवार्ड में यानी वीरता पुरस्कार में कौन सा है, तो भैया गैलेंट्री अवार्ड में, तो मैं आपको सारी चीज़ें याद करवा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखिए, ऐसे ही पढ़ाता हूँ मैं तो। गैलेंट्री अवार्ड में कौन सा, तो भैया ध्यान रखना परमवीर चक्र, परमवीर चक्र, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए ठीक है। अब भैया राष्ट्रीय जल जीव कौन सा हमारा, भैया राष्ट्रीय जल जीव हमारे गंगा डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन। और आपको एक यही बता दूं कि जो गंगा डॉल्फिन का मतलब एक देख रेख का जो उद्देश्य मतलब वो है ना, एक कहते हैं हेडक्वार्टर, या हम कह सकते हैं कि इसकी देखभाल कौन सा स्टेट करता है, यानी इसका सेंटर कहाँ बना हुआ है, तो भैया उड़ीसा में बना हुआ है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। उड़ीसा आपके एग्जाम में पूछ, एनसीसी में तो नहीं पूछाएगा लेकिन अदर एग्जाम पूछ सकता है। राष्ट्रीय फूल तो भैया ध्यान रखना आम, है ना, फलों का राजा। राष्ट्रीय पशु मैंने बता दिया। और राष्ट्रीय मिठाई भैया जलेबी, है ना, अब गाने जलेबी, जलेबी बाई, गाना तो सुना होगा जलेबी बाई, है ना, ये ध्यान रखना। उसके बाद राष्ट्रीय पेड़ तो भैया पूछ लिएगा बरगद, ये भी ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद राष्ट्रीय फल, ये भी सारे हो गए रिपीट, है तो राष्ट्रीय फल कौन सा हमारा, ये आम, आपको ध्यान रखना है। तो मजे से उम्मीद से अच्छे से समझ रहे होंगे सारी चीज़। तो बस इस सेशन में इतना ही। और हमारा आज का जो नेशनल इंटीग्रेशन कैंप है ना वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। जितने भी मैंने इससे पहले सारी एक वीडियो मैंने आपको यहाँ पर दिया है, जितने भी नोट्स हैं सब यहाँ पर है, ठीक है, सारे A to Z करा लेते हो आप, जाके सारे प्लेलिस्ट में देख लीजिए, ठीक है। कभी कभी ना क्वेश्चन यही पूछा जाता है आपके एग्जाम में, रुकना कि मतलब राष्ट्र निर्माण में जो एनसीसी का क्या योगदान होता है, तो मैंने जो आपको जो बताया था ना क्या योगदान रहता है, मतलब राष्ट्रीय एनसीसी में राष्ट्रीय मतलब राष्ट्रीय निर्माण के लिए एनसीसी का क्यों योगदान रहता है, तो भैया योगदान यही रहता है, ध्यान रखना, मतलब उसमें एक तो बढ़ावा देने के लिए किसी भी मतलब पार्टनरशिप में, वृक्षारोपण के लिए, है ना, लड़ाई उसमें मतलब अगर मान लीजिए कोई आपदा प्रबंधन हो रही है तो उसमें सहायता करने के लिए, विरोध करने के लिए नशा वो पदार्थों का, तो एक एनसीसी वालों के काम होते हैं, मतलब है ना, इनके यही तो काम होता है, सोशल वर्क। तो आपको ध्यान रखना है। तो चलते हैं दोस्तों, आज के एक नेशनल और हमारा एक कोट के पीछे है, मोटिवेशन कोट, जो आपको हर सेशन में आज से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज का मोशन हमारा जो मोटिवेशन कोट है वो क्या है, जहाँ आपका होना और ना होना बराबर हो जाए,
वहाँ आपका ना होना ही बेहतर है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, किसने भी कही है कि अगर आप मान लीजिए कहीं जा रहे हैं, है ना, सपोज करिए कि आप आपका मतलब जाना चाहते हैं लेकिन फिर भी नहीं आप जाना चाहते, मतलब आपको वहाँ जाना भी चाहते हैं और नहीं भी जाना चाहते, लेकिन फिर भी आपको पता है कि वहाँ पर मेरे को इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी, वहाँ मेरा इतना मतलब एक अच्छा मोटिवेट, मतलब हमें एक वो है ना कि जान पहचान ये अच्छी तरीके से हमारा बोलबाला नहीं होगा वहाँ पर, हमसे कोई पूछेगा नहीं, हमसे कोई बोलेगा नहीं, तो वहाँ भैया ना जाना ही बेहतर है। अगर जाओगे तो भैया खुद को भी क्रोधित करोगे और भैया दूसरों को भी परेशान करोगे, क्यों? क्योंकि वो तुमसे चलता है, सिंपल सी बात है। तो भैया आपका जहाँ आपका होना और ना होना बराबर हो जाए तो भैया वहाँ आपका ना होना ही बेहतर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बस अपने मगर रखिए भैया, मोटिवेट होते रहिए, तुरंत एक अच्छे से लाइफ कर दीजिए, ठीक है ना। मैं भी आपके साथ हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैं भी अपनी तैयारी कर रहा हूँ और आपको तैयारी करा भी रहा हूँ, ठीक है। मैं आप जिससे आप सफ़र चल रहे हैं मैं उससे गुजर चुका हूँ, तो मैं इसलिए आपको चीज़ें करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो यही अपने शिक्षक जो अपने टीचर का एक स्टूडेंट के प्रति यही वादा होता है, तो उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, आपकी जो भी क्वारीज है ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ये हमारा इंस्टाग्राम पे लिंक है तो आपको सर्च कर सकते हैं अपडेट के लिए। ये हमारा टेलीग्राम में नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, तो जुड़ सकते हैं पीडीएफ मोड सभी इन्फॉर्मेशन के लिए। और भैया जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचती रहे, ठीक है ना। तो बस ऐसा अच्छा लगा, दिल से लाइक जरूर करना। मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था अभी, क्या कि अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था ना आपसे, हाँ ना, हाँ, जो सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सत्यमेव जयते, तो राइट इन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स, है ना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर, ये बुक खरीद लेना, जिसको भी चाहिए मेरे को मैसेज कर सकता है, हाई वीकली जी के ट्रिक, ठीक है, आई एम बाय दिस बुक, तो आई एम गिवन ऑल द डिटेल्स ऑफ टू परचेस ऑफ दिस बुक बिफोर द परचेस, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और नेशनल इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कौन सा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें, तो हम स्टार्ट कर देंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।